अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और शारदीय नवरात्र के समय में इस समय रामलीला चल रही है। आप देखिए हमारे साथ भगवान राम हैं, लक्ष्मण जी हैं और साथ में जो इस पूरी रामलीला को करा रहे हैं भगवत स्मरण सदन में मनीष जी भी साथ में हैं। ये जो रामलीला है अपने में बहुत अद्भुत है क्योंकि संतों द्वारा ये रामलीला की जा रही है और आप देखिए कि जिस तरीके से सारे अयोध्या के साधु संत इस रामलीला में सहयोग कर रहे हैं और यहाँ पर इस रामलीला का लाइव प्रसारण भी करवा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि रामलला के जन्मभूमि पर भगवान राम का किरदार निभा रहे, अभिनय कर रहे राम से इनसे ही पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि अयोध्या नगरी में हैं, रामलला का इस समय आप यहाँ पर स्वरूप में हैं, आप मंच पर भगवान श्री राम का स्वरूप के रूप में यहाँ पर आप अपना मंचन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमें बहुत ही सुखद अनुभव प्राप्त हो रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी में हमें उनकी कृपा से राम का अभिनय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये ठाकुर जी की अहेतु की कृपा हमारे ऊपर है जो कि यहाँ परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्योंकि अयोध्या बहुत पावन नगरी है, अयोध्या में जो भी कुछ किया जाता है वो पूरे देश और दुनिया पे इसका असर पड़ता है। क्या लगता है कि ये जो रामलीला जिस तरीके से हो रही है, संतों द्वारा ये रामलीला कराई जा रही है, ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है समाज को एक बड़ा मैसेज देने के लिए? जी बिल्कुल। जिस तरह से संतों द्वारा स्थापित भगवताचार्य स्मारक सदन में संत तुलसीदास न्यास के द्वारा यह जो रामलीला कराई जा रही है और उसमें ही अति विशिष्ट बात यह है कि यह जो रामलीला हो रही है जिसका मंचन आप अभी देख रहे हैं यह भी संतों की ही धरोहर है। 300 वर्ष पुरानी यह श्री अंतर्राष्ट्रीय अवध आदर्श रामलीला मंडल है जो कि गुरुदेव भगवान जयराम दास जी महाराज के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा था। वर्तमान में आप पूज्य महाराज जी इसका संचालन कर रहे हैं। यह भी संतों की ही धरोहर है लीला और इसमें हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि संतों के द्वारा कराई जा रही रामलीला में और संतों के द्वारा की जा रही रामलीला में मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं राम का अभिनय कर रहा हूँ। यह हमारा परम सौभाग्य है। देखिए हमारे साथ लक्ष्मण जी भी हैं। लक्ष्मण जी, क्योंकि आप बड़े क्रोध में, क्योंकि लक्ष्मण जी का जो किरदार है वो बहुत क्रोध वाला है और अभी मैंने देखा कि जिस तरीके से मंचन हो रहा था और जैसे कहते हैं कि जिस स्वरूप में हुई है उसका भाव आप में आ जाए, तो आप एकदम लक्ष्मण जैसा ही महसूस कर रहे थे अपने वो, कैसा लग रहा था आपको? जी बिल्कुल, बहुत ही अंदर से एक होता है ना कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में रहिए तो उसी प्रकार का एक भाव आ जाता है। ये मानना है हम लोगों का कि जब हम लोगों के मस्तक पर ये किरीट रखी जाती है उसी समय हम लोग भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। तो लखन लाल जी का जो चरित्र था वो तो बहुत ही पावन था। उनके चरित्रों का जो मैं अनुसरण कर रहा हूँ, जो मैं चित्रण कर रहा हूँ, इसको करने के पश्चात मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करता हूँ। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी राम जी के अनुज थे उसी प्रकार से यह मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा अनु, सगे हैं हम दोनों। और महाराज जी के शरण में महाराज जी ने ही हम लोगों को जो भी आज हम लोग कर रहे हैं महाराज जी की कृपा है और महाराज जी की कृपा से हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा भाग्य है हम लोगों। एक छोटा सा संवाद भगवान राम और लक्ष्मण के बीच का। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। आज मैं आपसे यह पूछता हूँ, आप मुझे बतलाइए वह माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ईश्वर और जीव में क्या भेद है, यह सब आप मुझे कहकर बतलाइए। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए, जाते हूँ ही चढ़रती शोक मोह भ्रम जाए। हे भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हें थोड़ी में समझा कर कह रहा हूँ, तुम उसे मन चित्त तथा बुद्धि को लगा करके सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने इस संसार के समस्त प्राणियों को अपने वश में कर रखा है। हे तात, इंद्रियों के विषयों में जहाँ तक भी यह मन जाए उसे सब तुम माया ही जानो। इस माया के दो भेद हैं,
दो रूप हैं, एक है विद्या और दूसरी है अविद्या। हे तात, जो अविद्या रूपी माया है वह अत्यंत ही दुष्टा है, दुख रूपा है और उसी के वश में होकर के यह जीव इस संसार रूपी कूप में पड़ा हुआ है। और जो विद्या रूपी माया है उसके वश में गुण है और वही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। किंतु हे तात, वह प्रभु के प्रेरित करने से कार्य करती है, उसमें अपना निजी बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान भी वही है जिसमें मान आदि दोष नहीं है। हे तात, जो प्राणी जीव ईश्वर को, अपने स्वरूप को और माया को नहीं पहचानता है उसी को जीव कहते हैं, और जो कर्मानुसार सभी को बंधन एवं मोक्ष को प्रदान करने वाला है उसी को ईश्वर कहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा अभी नहीं उठूंगा। राम जी ने कहा क्यों, बहुत समय बीत गया, अब तो उठो। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं प्रभु, आज को लेकर के बाहर आए तो निष्कर्ष पर पहुंच गए, लगता है देवर और भाभी में साठ गांठ हो गई मुझे हराने की, तो लगता है अब मैं हार जाऊंगा, क्योंकि बीच में लक्ष्मण आ गया। लक्ष्मण मेरा भाई है। प्रभु श्री राम सोचते हैं भाई लक्ष्मण के लिए यदि मुझे मस्तक झुकाना पड़ेगा तो मैं मस्तक झुका लूंगा, क्योंकि लक्ष्मण से प्रिय मुझे कोई और नहीं है। दूसरी बात, प्रभु श्री राम सोचते लक्ष्मण मेरा भाई ही नहीं है, मेरा भक्त भी है, और भक्त बड़ो भगवान से चारों युग परमान से बांध रघुबर गए और डूब गए हनुमान। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टले। सारे चादर उठाने लगे अपने भक्त को, सारी को सारे में बोले आले, सारी को देव सीता ने मान डाली, जय रामचंद्र आपकी जय राम, जय बहुत सुंदर रामलीला हो रही है और अयोध्या जी की प्राण रामलीला है। रामलीला से ही अयोध्या की पहचान है, इसलिए आदर्श रामलीला हो रही है। सबसे आग्रह है सब लोग आकर के रामलीला का दर्शन करें और इस महोत्सव को सफल बनावे। जय सिया राम। लीला के जनक रहे बिंदु गाद्याचार्य स्वामी जी, उन्हीं की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम वर्तमान समय चल रहा है। इसमें संत महात्मा पूरे अयोध्या के और यहाँ का साहित्य और मर्यादा का ध्यान रखते हुए ये लीला का मंचन हो रहा है। फिल्मी दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अयोध्या के महात्मा साहित्य, पुराण, शास्त्र, मानस, मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला पूरी मर्यादा में होती है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे प्राचीन ये पूरी रामलीला है और इस रामलीला के बारे में जानते हैं कि ये जो रामलीला है बहुत ही प्राचीन रामलीला है और संतों द्वारा ये आयोजित की जा रही है। क्या महत्व है और किस तरीके से इसका आयोजन है, कितना प्राचीन है ये रामलीला?
देखिए, श्री अवध की जो लीला है, एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमि है। यहाँ पर वो जन्म लिए, यहाँ पर बाल के लीला हुई, उनकी खेले हैं, बड़े हुए हैं। यहाँ के रग रग में, प्रत्येक कण में प्रभु श्री राम विराजमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीला है और इनके नाम में ही मर्यादा शब्द का पहले ही उपयोग कर दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो लीला में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। संतों ने इसको आरंभ किया। इसका श्री गणेश जो हुआ लीला का, लीला के द्वारा संत एक उपासना करते थे, तो उपासना का एक केंद्र बनाया भगवान श्री राम की लीला को, जिनमें छोटे छोटे बालकों को भगवान श्री राम का रूप बना करके और उनके साथ अपना लाड लड़ाते रहे हैं संत। और धीरे धीरे वही लीला का स्वरूप हो गया। कोई कौशल्या बना, कोई दशरथ बना उन्हीं संतों में से। पहले तो इस तरह से शुरुआत हुई, बाद में जैसे जैसे विकास हुआ संतों ने उसको और अच्छे से आश्रमों में किया। आश्रमों से फिर बाहर आई लीला, फिर लीला जनमानस के बीच में आई। बाद में चल करके रामानंद सागर जी ने उसी उपासना को और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने पूरे देश में उसको टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से पहुंचाया, जो आज भी ग्राह है। कितनी भी लीलाएं हम लोग देखें सीरियल, लेकिन रामानंद सागर की जो भूमिका रही है राम जी के चरित्र के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, वह आज और आदिकाल तक अविस्मरणीय बनी रहेगी, क्योंकि वैसा कोई कर नहीं पाया। हम सब थोड़े में महात्माओं के द्वारा जो मिला, छंद सवैया, श्री रामचरितमानस, राधे श्याम रामायण जो भी रहा, और गोस्वामी तुलसीदास जी के और भी जो आदि ग्रंथ हैं अनेकों, उनसे ले करके थोड़ा थोड़ा रामचरितमानस को आधार बना करके भगवान श्री राम की लीलाओं का दर्शन कराते हैं। और जो भी पात्र हैं, आपने अभी संवाद सुना ही होगा, वह संवाद कोई साधारण रोल करने वाला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं इंद्रियों का विषय क्या है। भक्ति, जीव, माया, ज्ञान, ब्रह्म, यह विषय जब तक आप परिपूर्ण नहीं होगा श्री राम का पात्र, वह उसको व्यक्त ही नहीं कर सकता है। और यदि व्यक्त भी कर दिया तो वह उसके आचरण से नहीं दिखाई पड़ेगा। यह समझने का, एक प्रकार से जो श्री राम का चरित्र करने वाला होता है, एक प्रकार से वह कथावाचक हो जाता है। श्री राम चरित्र पूरा उसके जीवन में उतर जाता है। आप देखें, आज भी अरुणगोविल की पूजा लोग श्रद्धा से देखते हैं, उन्होंने उस चीज़ को किया। तो जो भी हम करेंगे, अगर गलत करेंगे तो भी दिखाई पड़ेगा। जहाँ तक हो, भगवान कृष्ण की लीला नहीं है ये जो क्षम्य हो जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला है, और आज क्योंकि प्रथम दिन है रामलीला का, और ये लगातार 9 दिन तक ये रामलीला चलेगी। और ये जो रामलीला है अपने में बहुत ही, अगर आप देखें तो भावपूर्ण रामलीला है, भगवान श्री राम की नगरी की रामलीला है, जिसमें मंचन जो हो रहा है वो संतों द्वारा कराया जा रहा है। और पूर्णतया ये अगर देखें तो शुद्ध रूप से रामलीला के रूप में इसको पूरा एक प्रकार से अगर आप देखें तो एक प्रकार का जो मंचन है ये भावपूर्ण भगवान राम के आदर्शों का मंचन है। एक चीज़ और है कि ये जो रामलीला की जा रही है, इसमें जो संवाद है, इसमें जो कैरेक्टर्स रखे गए हैं वो भी बहुत चुन के रखे गए हैं, मैं देख रहा हूँ। जी, पूज्य महाराज जी ने जिनको जिस लायक समझे हैं उस लायक उनको करैक्टर दिए हैं। जिसके ऊपर जो जच जाए, अच्छा लगे, उसी हिसाब से उनको उस रूप में उतारा जाता है। जिसके लायक जो कार्यक्रम हो, जैसे मैं रावण के रूप में अभी आया था कुछ क्षण पहले लीला में, कोई बाणासुर के रूप में आया था, उसी में से कोई कौशल्या के रूप में आती हैं, कोई कैकेयी के रूप में आती हैं, कोई श्री राम के रूप में है, कोई भरत के रूप में है, कोई लक्ष्मण के रूप में है। तो जैसा जिसके ऊपर किरदार सुशोभित हो, उसी प्रकार से वह किरदार में रूप रंग से रहता है। धन्यवाद। ये जो रामलीला है अब ये 9 दिन तक चलेगी, आज से लेकर जो है रावण दहन तक ये भगवत स्मारक सदन में रामलीला होती रहेगी, जिसको आप देख भी सकते हैं। अयोध्या की रामलीला में इस बार फिर वो किरदार, भगवान शिव का किरदार निभा रहे हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता बिंदु धारा सिंह। और बिंदु धारा सिंह इस समय हमारे साथ
भारत एक्सप्रेस में बात करने के लिए हैं। सर, आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। सर, ये अयोध्या नगरी है, भगवान श्री राम की नगरी है। आप इससे पहले मैंने देखा है कि जब यहाँ पे वो समय था कि कोरोना काल था, जब कोई निकल नहीं सकता था, तो उस समय अध्यात्म को जागृत करने के लिए यहाँ पे रामलीला हुई और आपने यहाँ पर भगवान राम के भक्त, अनन्य प्रिय भक्त हनुमान जी का रोल किया। बिल्कुल, बहुत ही खुशकिस्मत थे हम लोग जो उस टाइम 2020 में आके रामलीला हम कर पाए, और वो भी अयोध्या जी से रामलीला, जहाँ रामलला पैदा हुए थे, राम जी की नगरी। और ये ऐसा धाम है जो मुझे लगता है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे ऊपर अयोध्या धाम आना चाहिए। तो हमें मौका मिल गया यहाँ बार आने का। 2020 से लेके अभी 2024 है, 5-6 बार आ चुके हैं हम यहाँ। तो बहुत अच्छी किस्मत है। और जब भी आते हैं तो सरयू जी के भी स्नान हो जाते हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन होते हैं, राम जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। सरयू गायें जो है हमारी माता गायें, अपना उनके जो दर्शन होते हैं मंदिर के पास, वो कमाल है। आज 25 साल की हो गई हैं वो सरयू माता गायें, जो बताती थी कि राम जी यहाँ पैदा हुए हैं। अब उनसे आई थिंक दूध उन्होंने देना बंद कर दिया, लेकिन 25 साल पे आज मैं देख के आ गई। मम्मी कमाल ही थे, कमाल। हमेशा जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है इस नगरी में कण कण में जो बोलते हैं ना राम है, वो तो है ही है, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अद्भुत है। और जब भी आप आएँ अयोध्या जी, तो एक दिन के लिए ना आए, थोड़ा लंबा समय के लिए आए, क्योंकि ये 1-2-4 दिन में पूरी नहीं देखी जा सकती। सर, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अयोध्या नगरी में रामलीला, भगवान श्री राम की जन्मस्थली जहाँ पे रामलीला का, तो एक खास अनुभव आपको प्रतीत होता होगा यहाँ पर। बिल्कुल। यहाँ जब भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि कमाल का एक जो बोलते हैं एनर्जी और पावर ही एक अलग ही है यहाँ। और जैसे हमें घर पे बैठा था, इन्हें बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ अयोध्या जी, तो मुझे बोले कि मुझे भी आना है, मुझे राम जी बुला रहे हैं। तो मुझे लगता है राम जी सबको बुला रहे हैं और एक बार सबने आना ही आना है। आज हम हमारे महाराज जी के पास बैठे थे रंग महल के, तो वो बता रहे थे कि एक बार सरयू जी का स्नान, मतलब बहुत सारे तीर्थ और बहुत सारी जगहों से ऊपर है, एक बार सिर्फ आप उसका स्नान कर लो तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी अद्भुत चीज़ें हमने जाके सरयू जी का दर्शन किए, अपने ऊपर उनके पानी फेंका, एक दूसरे जो बोलते हैं छींटे कर लिए। तो ऐसे लगता है कि वाह, मैं तो उसके पूरा मैं यानी 10-15 मिनट तक अंदर रहा हूँ पहले, तो बहुत बार रहा हूँ। हमेशा जब भी आता हूँ तो मौका मिलता है। मम्मी आई थिंक स्विमिंग तो ठीक बात नहीं है, सरयू नदी भी बहती भी बहुत जोर से है। राम माते आज आपका आगमन किस हेतु हुआ है, और आज आप अति प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं।